को छोड़ देना। यानी मूसा की पैदाइश के वक्त लड़कों का क्या था? कत्ल का आर्डर था। ये उस वक्त आर्डर मिस्र के बादशाह फराउन ने दिया था कि अगर लड़का हो तो लड़कों को क्या कर देना? मार डालना, लड़कियां हो तो उन्हें छोड़ देना। यानी क्या यीशु मसीह के दौर में ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो लड़के कत्ल हुए हैं? आए मेरे साथ देखें, मैं मत्ती की अंजील 2 बाब की 16 आयत को पढ़े। जी, जब हेरोदिस ने देखा, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उस वक्त भी उसने 2 साल से लेकर 1 साल के बच्चे लड़के कत्ल करवा दिए। इसका मकसद यह है कि मूसा के वक्त भी लड़कों का कत्ल का आर्डर है और यहाँ पर भी हेरोदिस ने भी ऐसा ही किया है कि मूसा की वफात नबी भी जो है मौत से भी आनी है, क्योंकि नबी को मौत आनी है, मूसा को मौत आई है। और बाइबल मुकद्दस जो है, जब हम इस बात को देखते हैं कि अस्तिशना 34 बाब आखिरी बाब अस्तिशना का, आखिरी बाब 34। जी, और मूसा मोआब के मैदानों से, ये इस यहाँ से हम थोड़ा पहले आयत की पढ़ें, 5 आयत से बोलें। बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मोआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मोआब की एक वादी में बैते फगूर के मुकाबल दफन किया। पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। मूसा जो है वो उस पहाड़ पर, खुदा ने कहा इस पहाड़ पर चला जा और उस मुल्क को देखे तो उस मुल्क में जा नहीं सकता। और वहाँ पर ही उसने मोआब के इलाका में क्या पाई? वफात पाई। उसे वहाँ एक वादी में दफन किया, लेकिन आज तक किसी को उसकी कब्र मालूम नहीं है। यानी फौत भी हुआ है, मरा भी है, लेकिन किसी को उसकी कब्र के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि किसी को आज तक उसकी कब्र के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि खुदा जानता था कि कौम बनी इसराइल जो है ये दूसरों के बुतों की पूजा करते हैं, तो अगर इसकी कब्र रह गई तो इन्होंने भी इसकी पूजा शुरू कर देनी है। इसलिए खुदा ने वहाँ से उस कब्र का नाम ही ख़त्म कर दिया, वहाँ पर उसका नाम ही ख़त्म कर दिया। यानी मरा है लेकिन किसी को कब्र मालूम नहीं है। यीशु के बारे में भी बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, यीशु भी जो है मरा, और क्या हुआ जी? यीशु की वफात को देख पढ़ते ही मत्ती की अंजील 28:5, ये बड़े ध्यान से बातें सुनने वाली हैं। फरिश्ता ने औरतों से कहा, नहीं 28:5, हाँ, फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो जो क्या हुआ था? मसलूब हुआ था। जो क्या हुआ था? मसलूब। कलवरी की पहाड़ी पर यीशु मसीह को जो है उस स्लीप पर दिया गया। तो मसलूब का मतलब होता है जो स्लीप पर दिया गया।
मैं जानता हूँ कि तुम उस यीशु को जो मसलूब हुआ, जो सलीब दिया गया, ढूंढती हो। जी, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। उसने कहा वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। उसने अपने जीते जी कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम जो है ऊंचे पर चढ़ाया जाए और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसने कहा था, और वो क्या हुआ है? पूरा हुआ है। इसका मकसद है कि मूसा की कब्र का किसी को पता नहीं है और यीशु की कब्र भी खाली है। यीशु की कब्र भी क्या है? ताली तो बजा दें, इतनी बड़े मौजूद के लिए। यीशु की कब्र भी क्या है? खाली है, क्योंकि ये जो है मरना तो ये तो सब हर आदमी ने जाना ही है, लेकिन मरकर जिंदा होना ये बहुत बड़ी बात है। ये मरना और फिर मरकर जिंदा हो जाना, यानी यीशु की कब्र आज भी खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। जिस तरह मूसा की कब्र के बारे में कुछ कोई नहीं जानता, यीशु की कब्र भी खाली है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मूसा के माना यीशु ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। वही मूसा की मानद है। आए आगे चलकर थोड़ा सा और आगे चलें, जल्दी हम देखते हैं। हम गिनती की किताब कि वो जी 12 की पहली आयत से देखें कि मूसा कितना हलीम शख्स है, जिसकी खुदा गवाही देता है, जिसकी खुदा खुद गवाही देता है। जी, और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह किया, सो उस कूशी औरत के सबब से, उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। ये दोनों बहन भाई, जब मूसा ने उस कूशी औरत से शादी कर ली तो मूसा के खिलाफ उसको बाहर से तो किसी ने नहीं कहा, कई दफ़ा घरें मुखालफत शुरू हो जाती। घर से ही ये सिलसिला शुरू हो गया कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है मरियम और हारून दोनों मूसा से बड़े थे, और जब उसने ऐसा किया तो दोनों ने बदगोई यानी उसकी मुखालफत शुरू कर दी। जी, वो कहने लगे कि क्या खुदावन ने फ़कत मूसा ही से बातें की? वो कहने लगे क्या खुदावन ने फ़कत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावन ने ये सुना, और मूसा तो रोए ज़मीन के सब आदमियों में से जब खुदावन ने ये सुना कि मेरे बंदा मूसा के खिलाफ बोल रहे हैं, मूसा के को जो हैं ये बुरा भला कह रहे हैं। जी, और मूसा तो रोए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा था। मूसा तो रुए ज़मीन के सबब से मूसा तो रुए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम है। कहा वो तो इतना हलीम है, खुदा जिसे हलीम कहे वो कैसा हलीम होगा। खुदा ने कहा मूसा रुए ज़मीन में, पूरी दुनिया में मूसा जैसा तो कोई शख्स हलीम ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत हलीम है। और जिसे खुदा ने कहा है कि वो हलीम है, क्या यीशु हलीम है? इस बात को देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या अगर यीशु हलीम है तो वो मिसले मूसा हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। आए खुदा देखें मत्ती की अंजील 21 बाब 5 आयत। जी,
सिय्योन की बेटी से कहो, जी हाँ पढ़े पढ़े। सिय्योन की बेटी से कहो, बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास सिय्योन की आता बेटी है। से कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है, वो हलीम है। गधे वो पर क्या सवार है? यीशु मसीह भी क्या है? हलीम है। इतने हलीम है कि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब आए तो उनके एक शागिर्द ने एक नौकर का कान उड़ा दिया। क्या किया? उसके पास तलवार थी, उसने कान उड़ा दिया। यीशु ने वो कान पकड़कर दोबारा लगा दिया। हालेलुया। जब कोई यीशु मसीह के बारे में बात आती है तो ताली बजाया करें। तो उस कान को पकड़कर क्या कर दिया? दोबारा लगा दिया ताकि झगड़ा प्रसाद बरपा ना हो। यीशु जमीन पर जंग नहीं अमन को लेकर आया और आज तक इसीलिए बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को अमन का बादशाह शहजादा कहती है, क्योंकि वो अमन का बादशाह और शहजादा है। इसलिए बाइबल बयान करती है कि वो क्या है? हलीम है। और यीशु मसीह भी क्या है? हलीम है। और फिर आखिरी बात जो है वो ये है कि खुदा डायरेक्ट मूसा से बात करता हो, क्योंकि लोगों के में जो पहले नबी थे के पास दूसरे आते रहे, फरिश्ते आते रहे, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है मूसा से खुदा डायरेक्ट बात करता है। इसलिए मूसा को कलीमुल्लाह के नाम से जाना जाता है। मूसा को कलीमुल्लाह के नाम से जाना जाता है कि खुदा खुद मूसा से बातें करता है। खुदा खुद मूसा से, यानी ये एक नबी की बहुत बड़ी पहचान है कि खुदा खुद नबी से बात करे। और बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि जब पैदाइश की किताब को देखते हैं जी खरूज देखें, तीन खरूज 3 बाब 13 से पढ़ेंगे। 3:13 जी। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूँ, उनसे कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें, और वो मुझसे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं। कैसी बात है कि ऐसा लगता है कि मूसा और खुदा आमने सामने हर बात कर रहे हैं। उसने कहा, खुदावंद ये बात तो ठीक है कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर वो मुझसे पूछे कि तुझे किसने भेजा और उसका क्या नाम है, तो मैं क्या बताऊं। जी। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। हाँ जी। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूँ जी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये बात डायरेक्ट बात हो रही है मूसा के साथ। खुदा की क्या बात हो रही है? डायरेक्ट बात होती है। कोई उनके बीच में नहीं है कि कोई उस तक पैगाम लेकर आए, बल्कि खुदा डायरेक्ट मूसा से बातें करता है। इसलिए बाइबल बयान करती है कि वो कलीमुल्लाह, उसको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया है कि खुदा से कलाम करने वाला। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह बदन जो है वो खुदा का बदन है, और दुनिया में कोई भी ऐसा बदन नहीं है
जिसमें खुदा आकर खुद रहा हो, जिसमें खुदा आकर खुद रहा हो। जब हम इस बात को मरकज़ की अंजील 2 बाब की 8 आयत को पढ़ते हैं, और फिर यीशु ने अपनी रूह और फिर और यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, हाँ जी, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? क्योंकि तुम अपने दिलों में क्यों ये बातें सोचते हो? आसान क्या है? आसान क्या है? मफलूस से ये कहना, मफलूस से ये कहना तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कह यीशु मसीह के पास तो इतना बड़ा अख्तियार है कि वो इंसानों के गुनाहों को भी माफ़ करता है। ये अख्तियार किसी के पास नहीं था, ना खुदा ने किसी को दिया और ना ऐसा हो सकता है। एक ही हस्ती थी, इसलिए उन्होंने भी एतराज़ किया था कि ये कैसे हो सकता है कि ये इंसानों का लोगों के गुनाह माफ़ करता है। लेकिन वो जानते नहीं थे कि असल में ये हस्ती कुछ और है, क्योंकि खुदा इस बदन के अंदर रहता है। इसलिए लिखा है उसने अपनी रूह से, रूह कहाँ थी? उसके अंदर है, रूह उसके अंदर है। इसलिए खुदा ऊपर था ही नहीं जो उससे इस तरह बातें करता, वो उसके अंदर रहकर बातें करता है, वो अंदर उससे अंदर रहकर बातें करता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने उसके यूहन्ना की अंजील 14 बाब की 9 आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि उसने अपनी रूह, यानी रूह कहाँ होती है? बदन के अंदर होती है, अंदर बदन से बाहर रूह नहीं होती। अगर बदन से बाहर होती तो बात करते, लेकिन वो अंदर है, इसलिए वो उसको आसमान से आकर बातें करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ बातें होती हैं। क्योंकि हाँ जी पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे पास हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जी, तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? किसी अंबिया ने भी ऐसी बात नहीं कही कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। बाप मुझ में है। जी, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये बातें मैं जो तुझसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता। अपनी तरफ से नहीं, ये कोई कहता है। कहाँ से कहता है? लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। बाप मुझ में रहकर, बाप मेरे इस बदन में रहकर बातें करता है। मेरे अंदर है बाप, वो मेरे अंदर रहकर क्या करता है? ये बातें वो मेरे अंदर रहकर करता है। क्योंकि वो बदन जो पैदा हुआ है, पैदा होने वाला जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता, और जो मर जाए वो भी खुदा नहीं हो सकता। यीशु मसीह पैदा भी हुए हैं और फिर यीशु मसीह मरे भी हैं। मूसा पैदा हुआ भी हुआ है, मूसा मरा भी है। इसलिए यीशु जो है मूसा की मानद एक ही नबी है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कौन है? यीशु मसीह है। यानी ये बाइबल मुकद्दस ने हमें बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी है। अब अगर हमसे कोई ये पूछें कि मूसा की मानद कौन है, तो अब आप बयान कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।